Today we will discuss chapter 1 number system of class 9th. This is exercise 1.1. Question number 1 is 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q where p and q are integers and q not equal to 0? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए that what is a rational number. तो rational number को हम डिफाइन करते हैं. A rational number is a number which can be represented in the form of p upon q where p and q are integers and q not equal to 0. जहाँ पर जिसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0. दैट इज नोन एज रैशनल नंबर. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? तो अब 0 जो है हमारा उसे हम 0/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि 0/1 लिख सकते हैं. तो ये किसकी फॉर्म में हो गया? p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, जहाँ पर p एंड q दैट इज 0/1. तो 0/1 यानी कि 0 एंड 1 हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे और जो q है q हो जाएगा हमारा 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो देखो मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, आप देखिए यहाँ से हम इसको इस टाइप से लिखेंगे. यस 0 इज अ रैशनल नंबर. आप ऐसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन. हाँ 0 एक रैशनल नंबर है. क्यों है रैशनल नंबर? बिकॉज इट कैन बी रिटर्न एज 0/1. इसे 0/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर 0 एंड 1 आर इंटीजर्स, जहाँ पर 0 और 1 इंटीजर्स हैं एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. इट मीन्स 0 हमारा एक रैशनल नंबर है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो अब क्या है कि हमें पता होना चाहिए दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर. दो रैशनल नंबर्स के बीच में, अब यहाँ पर 3 एंड 4 है. 3 एंड 4 हमारे रैशनल नंबर हैं क्योंकि 3 को हम 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं और 4 को 4/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो जो 3 एंड 4 हैं उसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स आ जाएंगे. देखिए कैसे आएंगे वो मैं आपको करके दिखाती हूँ. आप 3 एंड 4 के बीच में फाइंड आउट करने हैं. तो 3 को हम 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं. रैशनल नंबर की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक नंबर के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा 1 होता है और जो हमारा 4 है उसे भी हम 4/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हर एक नंबर के नीचे उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है. अब हमें इसमें क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसे सेम रखना होता है. तो किसी भी नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखिए हमें जैसे यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, आप अपने अज्यूम करके देखिए. हम ना इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7 बाय 7. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है. तो 3 × 7 डिवाइडेड बाय 1 × 7. तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 7 21 डिवाइडेड बाय 7. ऐसे ही हम क्या करेंगे, 4/1 को भी क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को. तो ये हमारा आ जाएगा 28/7. अब देखिए आप 3/1 और जो 4/1 था, जब हमने इसे 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 21/7 एंड 28/7. तो 6 रैशनल नंबर्स जो हैं हमारे 3 एंड 4 के बीच में वो आ जाएंगे. 6 रैशनल नंबर्स आर 21/7 और 28/7 के बीच में कौन कौन से आ जाएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. So these 6 are 6 rational numbers between 3 and 4. Now question number 3 is find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. सेकंड क्वेश्चन में हमने 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट किए थे 3 एंड 4 के बीच में. सिमिलरली इसमें हम 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे. तो जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं वो हैं 3/5 एंड 4/5. अब क्या करेंगे, हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाय 6। मैंने आपको बताया है कि जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारा ये 3 6 are 18, 5 6 are 30। सिमिलरली 4/5 को करेंगे, 4 6 are 24, 5 6 are 30। तो हमारे पास क्या आ गया 18/30 एंड 24/30। तो आप देखिए 18/30 एंड 24/30 के बीच में कितने आते हैं रैशनल नंबर्स, 19/30। जो भी हमारे इसके मिड में आते हैं वो हम लिख देंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30. So these 5 are the rational numbers between 3/5 and 4/5. Now question number 4 is state whether the following statements are true or false. Give reasons for your answer. हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और अगर ट्रू हैं या फॉल्स हैं उस रीज़न में हमें क्या करना है, रीज़न देना है। सो फर्स्ट पार्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब इसमें बोला है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे वो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी, एंड होल नंबर में हम क्या कहते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, व्हेन 0 इज इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर देन इट बिकम्स अ होल नंबर। कि जब हम 0 को नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। तो अब एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। एग्जाम्पल लेके देखिए आप, क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर तो होता ही है, क्योंकि जो हमारा होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अब जब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो तो उसमें इंक्लूड हो ही जाएंगे, तो हमारा जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो जाएगा। तो ट्रू, तो जो ये ट्रू हो गया हमारा। नाउ सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, कि हर एक इंटीजर हमारा होल नंबर होता है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम -2 -3 कोई भी ले लेते हैं तो वो इंटीजर है हमारा, ठीक है ना, बट नॉट अ होल नंबर। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज -2 इज अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। नाउ थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि हर एक रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। आप कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, 1/2, 1/3, 1/4, तो वो जो फ्रैक्शन हम लेंगे वो P/Q की फॉर्म में होगी, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो एक रैशनल नंबर होगा, होल नंबर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज कोई भी आप फ्रैक्शन लिख दीजिए, 1/2 ले लेते हैं सपोज हम, 1/2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। मैंने ओरली तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, अगर आपको देखना है तो मैंने रिटर्न फॉर्म में भी यहाँ पर मेंशन किया है सब कुछ, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो उसका मैंने रीज़न लिखा है ट्रू, बिकॉज होल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, कि होल नंबर हमारा जो कलेक्शन होता है जीरो और नेचुरल नंबर का होता है। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, सेकेंड पार्ट है ये, तो मैंने रीज़न लिख दिया फॉल्स, बिकॉज -2 इज़ अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। थर्ड भी मेंशन किया है मैंने, डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो मैंने लिखा है इसका फॉल्स, बिकॉज 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर, 1/2 हमारा रैशनल नंबर होता है, नॉट अ होल नंबर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।